हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो है द थ्री ग्रीडी फ्रेंड्स, यानी तीन लालची दोस्त। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है, थ्री यंग मैन लाइव्ड इन ए विलेज, यानी एक गांव में तीन जवान आदमी रहते थे। लाइव्ड का मतलब होता है रहते थे। दे बर वेरी पोर, वे बहुत गरीब थे। वन डे दे सेट आउट इन सर्च ऑफ ए जॉब, एक दिन सेट आउट का मतलब होता है यात्रा शुरू करना। उनने जॉब के लिए यात्रा शुरू की, जॉब पाने के लिए। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। ऑन द वे दे फाउंड ए बैग ऑफ मनी, और रास्ते में उन्हें एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला, यानी थैला मिला। बैग का मतलब होता है थैला, मनी का मतलब होता है पैसा। दे डिसाइडेड टू डिवाइड इट, उन्हें निश्चय किया इसको बांटने का। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। आपस में बांटने का निश्चय किया। दे वर वेरी हंग्री, उनको बहुत भूख लगी थी। हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। वन ऑफ देम वेंट टू ए विलेज टू ब्रिंग फूड, उनमें से एक पास के गांव में चला गया ताकि वे वहाँ से भोजन ला सके। जहाँ भोजन लाने के लिए पास के गांव में चला गया। वेंट का मतलब होता है चले जाना, विलेज होता है गांव, ब्रिंग फूड का मतलब होता है भोजन लाने के लिए। ही वांटेड टू गेट ऑल द मनी, जो गांव में रोटी लाने के लिए गया था वो सारी क्या करना, ही वांटेड टू यानी चाहता था, टू गेट ऑल द मनी, वो जितने भी पैसे मिले थे वो सारे वो उनको पाना चाहता था। ही मिक्स्ड पॉइजन इन देयर फूड, और उसने पता है क्या किया, उसने मिक्स का मतलब होता है मिलावट करना, पॉइजन का मतलब होता है जहर। उसने भोजन में जो दो लोग पीछे रुके थे उनके लिए जो भोजन लाया था उसमें क्या कर दिया, उसने जहर मिला दिया। द अदर टू वांटेड बिगर शेयर्स, लेकिन जो दो पीछे रुके थे, पैसे की रक्षा कर रहे थे, रोटी लाने के लिए नहीं गए थे, वो उस इंसान से ज़्यादा चाहते थे ताकि जो वो आपस में बांट सकें, जो रोटी लाने के लिए गया था। दे डिसाइडेड टू किल हिम, और उन्होंने जो निश्चय किया कि उसको, वो किल का मतलब होता है मार देना, उन्होंने निश्चय किया कि उसको मार देंगे। व्हेन ही केम बैक दे किल्ड हिम, जब वो रोटी लेकर आया तो उन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया जो पीछे रुके हुए थे। व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया, दे किल्ड हिम, उन्होंने उसको मार दिया। देन दे एट द फूड, तब उनने क्या किया, भोजन खाया। ईट, ईट का मतलब होता है खाना खाना, और एट का मतलब होता है खाना खाया। देन दे एट फूड, तब उनने खाना खाया उसको मारने के बाद। दे आल्सो डाइड, दे आल्सो डाइड, वे भी मर गए। दे का मतलब होता है बे, आल्सो का मतलब होता है बी, और डाइड का मतलब मर जाना। दे आल्सो डाइड यानी वे भी मर गए। नन कुड गेट द मनी, किसी को, नन कुड गेट द मनी, किसी को भी पैसा नहीं मिल सका। क्यों? गेट का होता है मिलना यानी पाना, क्योंकि जो रोटी लाने के लिए गया था उसने अपना खाना खाकर दो दूसरों के लिए रोटी ले कर जा रहा था, उसमें जहर मिला दिया था ताकि वो उनको मार के वो क्या कर ले, वो धन सारा ले सके। लेकिन जो पीछे रुके हुए थे उनने जो मन में निश्चय कर लिया कि जैसे ही वो वापस आएगा रोटी लेकर, हम उसको मार देंगे ताकि हम जो पैसा आपस में बांट सके। लेकिन अंत में क्या हुआ, उनने उसको मार दिया दोनों ने मिलकर, और उसने उस रोटी में जहर मिलाया था वो भी उसको खाने से मर गए। अंत का क्या हुआ, नन कुड गेट द मनी, अंत में किसी को भी पैसा नहीं मिला। मोरल, मोरल का मतलब होता सीख, शिक्षा। ग्रीडीनेस इज ए कर्स, यानी लालच एक अभिशाप है। हिंदी में बोले तो लालच एक अभिशाप है। ग्रीडीनेस का मतलब होता है लालच, ग्रीड, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।